हेलो गाइस। तो ये देखिए, आज हम लोग सिंपल सी बहुत ही सुंदर सी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसमें मैंने बैक पार्ट की स्टिचिंग बताई है। तो चलिए फुल वीडियो को वॉच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेना है कपड़े को। उसके बाद हम लोग इसमें सीधी लाइन को, पहले कपड़ा जो तिरछा है उसको हम लोग सीधा करेंगे, स्केल लेंगे और इससे हम लोग सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम लोग बैक पार्ट का पेपर कटिंग लेंगे। ये देखिए, बैक पार्ट का पेपर कटिंग को इस तरह से रख लेना है। नीचे का फोल्ड करना है, इसलिए मैं वो मार्जिन एक्स्ट्रा ले लूंगी। ठीक है, ये देखिए सेम एज पेपर के जैसे ही इस तरह से यहाँ से ड्रॉ करना है। ये वी नेक में है। ये देखिए, यहाँ पे नेक को भी ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हाफ इंच हम लोग जो ऊपर को दबाएंगे इसको ले लेना है, और साइड से आर्म होल में भी हाफ इंच को ले लेना है इस तरह से। उसके बाद हम लोग साइड से जो मार्जिन रखेंगे ब्लाउज में, जितना आपको रखना है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखूंगी इस तरह से, ताकि बाद में जब बड़ा छोटा ब्लाउज हो जाए तो उसे हम लोग इससे बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं 2 इंच का मार्जिन रखूंगी। इस तरह से, और इसको आर्म होल का शेप को यहाँ पे जोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। पेपर को हटा लेना है। उसके बाद यहाँ पे कटिंग स्टार्ट कर देना है। सेम जैसे ड्रॉ किए हैं, बस वही लाइन पे कैंची को चलाना है। कपड़ा को हम लोग उठाकर इधर उधर नहीं करना है। सेम जैसे कपड़ा वहीं पे रहने देना है, और कैंची को अपने हाथ से मूवमेंट करना है। इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वी नेक को भी कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ। तो जब भी पाइपिंग लगाएंगे तो वो पूरा ही नेक को कट करके ही लगाते हैं। तो इस तरह से वी नेक को कट कर लेंगे, और ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट का रेडिंग करेंगे। तो उसके लिए कटिंग करना है। तो हम लोगों ने वो कटिंग किया उसके पार्ट को। ये देखिए, इस तरह से रख लेना है पेपर की कटिंग को। ये हमारा बेल्ट कटिंग हो रहा। प्रिंसेस कट की कटिंग कर ली। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे स्किप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस बेल्ट में भी 2 इंच का यहाँ पे, ये देखिए 2 इंच यहाँ पे लेंगे, और इस तरह से इसको भी मार्जिन के साथ बढ़ा लेंगे, और नीचे से भी बढ़ा लेंगे जो हम लोग फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इसकी बेल्ट की कटिंग भी कर लेना है इस तरह से बेल्ट की। बेल्ट की कटिंग कर लेना है। और ये हमारा बेल्ट वाला पाइपिंग लगा हुआ सामने से जो डिजाइन रहता है वो वाला बनेगा, जो बहुत ही सुंदर लगता है। अभी वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वही डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर से इस बेल्ट की कटिंग हो गई। तो हमारी ये अस्तर की कटिंग हो गई है।
अब हम लोग मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पे पहले मैं यहाँ पे वर्क वाला फैब्रिक है, नेट का फैब्रिक है, तो उसे इसमें नेट का फैब्रिक है तो इसमें पहले हम लोग स्लीव ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग को करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव की कटिंग करेंगे। ये देखिए, स्लीव की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। बहुत 4 फोल्ड में इस तरह से बढ़िया से बिछा लेना है कपड़े को बराबर करके। उसके बाद यहाँ से लेंथ आपको जितना रखना है, तो मुझे यहाँ 18.5 रखना है, तो मैं यहाँ पे 19 इंच पे ले रही हूँ, क्योंकि नीचे का तो वो वहाँ फोल्ड होगा नहीं, ऊपर में 1/2 इंच फोल्डिंग का एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो हमारे आर्म होल में यहाँ पे जाएगा। और उसके बाद हम लोग इससे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये पेपर का फर्मा है स्लीव्स का, तो उसे यूज करना है और सेम एज ड्रॉ कर लेना है। जैसे दिखाया गया है वैसे ही सेम यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इसको रख के, पेपर फर्मा को रख कर कपड़ा को बढ़िया से पहले सेट कर लेना है, फिर फर्मा को रखना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, यहाँ से पूरा नीचे तक ले जाना है और इसे शेप में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से मैं फैब्रिक को सीधा ही कर लेती हूँ। फिर जितने भी पार्ट्स हैं उनको, जो मैंने अस्तर पे काटा है, उसको फिर रख के कटिंग करूँगी। इस तरह से कैंची को चलाते हुए इस तरह से कटिंग करना है। ये कपड़ा थोड़ा हार्ड था और थोड़ा मेरी कैंची भी नहीं चल पा रही थी, तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। कैंची को भी धार करवाना पड़ेगा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सेंटर में भी कट लगा दिए। उसके बाद हम लोग जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको लेंगे। ये देखिए, बैक पार्ट को रखना है, बस सेम एज कट कर लेना है जो हम लोगों ने कटिंग किया। बस उसे मेन फैब्रिक पे रखना है और कट करना है। सेम, इसमें ना मार्जिन ऐड करना है ना और कुछ, बस रखना है फैब्रिक को और जस्ट कट इट करना है। फिर कट कर लेना है, ठीक है। सेम एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अस्तर में ही एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। बस ओनली इसको कट कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको कट कर लेंगे। नेट का फैब्रिक है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो क्या करना है, जब भी ये अस्तर को सेट करेंगे तो इसे पिन लगा लेते हैं, ताकि वो इधर उधर ना घसके और अच्छे से हमारी कटिंग हो जाए। नहीं तो ये जो नेट है वो छोटा बड़ा हो जाता है, जो बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए ये देखिए, परफेक्ट कट हो गया, ठीक है। हमारा नेट एकदम सही तरीके से कट हो गया। अब ये फ्रंट पार्ट का है, उसे भी रख कर सेम एज कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है। इसमें आप प्रिंसेस कट को ऐड करेंगे, तो वो प्रिंसेस कट की कटिंग और बेल्ट की कटिंग करना है जो इसमें लगेगा। सारे कटिंग हम लोग डबल फोल्ड पे करेंगे। ये देखिए, हम लोग बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी हम लोगों ने कटिंग की है वो
फैब्रिक जो है वो डबल फोल्ड में रख कर ही कट करेंगे, ताकि दोनों पार्ट निकल जाए, दो पार्ट हम लोगों का जो है वो निकल जाए। तो ये हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई। ठीक है, अब ये हमारा जो प्रिंसेस कटिंग बाकी रह गया था, प्रिंसेस कट प्लस बेल्ट ब्लाउज है। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट को भी जो है उसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा फुल फैब्रिक से कटिंग हो गया है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है। ये देखिए हमारा बेल्ट है। ये हमारा जो फ्रंट में लगेगा नेक वाला पार्ट है, इसी में प्रिंसेस कट को हम लोग जोड़ेंगे। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है, और ये हमारा स्लीव्स। तो इन सब की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम लोग पाइपिंग के लिए मैंने तिरछा पट्टी को कटिंग किया है। ये देखिए तिरछा पट्टी जो खींचने से पूरा स्ट्रेचेबल हो उसे तिरछा पट्टी कहते हैं। तो ये देखिए, इसको धागा को इसमें डालकर हम लोग इससे पाइपिंग क्रिएट करेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। मशीन पे आने के बाद पहले हम लोग धागा भरते हैं। धागा को इस तरह से बॉबिन में लगाकर इसे भरते हैं। धागा को भरते हैं इस तरह से, मशीन में भरते हैं धागा को। इसके बाद मशीन में धागा को लगा लेंगे। इस तरह से धागा को लगा लेंगे बढ़िया से सुई में। पहले पट्टी को जोड़ लेंगे, जितने भी तिरछा पट्टी वाले जितने हैं उन सभी को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, जोड़ लेंगे और एक लंबा पट्टी तैयार करेंगे। इससे हम लोग पाइपिंग बना लेंगे और बस लगाना ही रहेगा, जितने भी ब्लाउज के साइड में है जहाँ भी लगेगा। ये देखिए, एक के ऊपर एक रख के हम लोग पाइपिंग को जोड़ लेंगे इस तरह से। हमारी पट्टी लंबी हो गई तो हम लोग पहले पाइपिंग को तैयार कर लेंगे, फिर हम लोग डिजाइन में ब्लाउज की डिजाइन जो कटिंग की है उसमें लगाएंगे। अब हम लोग जो धागा है उसको इसके बीच में यानी सेंटर में रखेंगे और इस तरह से, मेरे पास यहाँ सिंगल फुट लगा हुआ है तो उसी से सिंगल फुट लगाकर मशीन में इस तरह से पाइपिंग को बना सकते हैं। धागा को अंदर ही रखना है और धागा के एकदम किनारे में स्टिच करते जाना है और हमारी पाइपिंग एकदम रेडी होती जाएगी। ये देखिए, इस तरह से रखकर मशीन को चलाते जाना है। और हम लोग को पाइपिंग इस तरह से देखिए किनारे में स्टिच करना और पाइपिंग रेडी हो गई। अब हम लोग ब्लाउज का बैक पार्ट लेंगे।
जो हम लोग कटिंग किए हैं। अब वहाँ पे इस पाइपिंग को जो हमने क्रिएट किया है उसको लगाएंगे। तो इस तरह से रखना है सीधा, ब्लाउज का जो पार्ट है उसको सीधा रखना है और पाइपिंग को उसके ऊपर रखना है। ठीक है, बैक उल्टा साइड से ये पाइपिंग नहीं अटैच होगा, सीधा पार्ट में रखकर ये अटैच करना है। ये बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को पाइपिंग सीधी साइड से लगाना है। ये देखिए, जिस तरह हम लोग पाइपिंग बनाए हैं बस उसी तरह किनारे में ही चलाते जाना है नेक के ऊपर। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर का नेक में लग गया है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे भी वाला नेक में इस तरह से उल्टा करेंगे फैब्रिक को और यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास ये एक ही सिंगल सूट है, तो जिधर से आ रहा है उधर से ही इसको लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे फैब्रिक के ऊपर, इस तरह से बढ़िया से अटैच कर देंगे, बहुत ही अच्छा से इसे लगा देंगे। यहाँ पे सुई को यहाँ पे रोक लेना है अंदर की साइड, उसके बाद इस तरह से मुड़ाकर देखिए इस तरह से पूरा में चला लेना है। ये देखिए, इस तरह से पूरी ब्लाउज की सिलाई को कट कर लेना है और यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद फिर हम लोग राउंड में भी कट लगा लेंगे, क्योंकि जो राउंड वाला पार्ट होता है वो वाला कट लगाकर स्टिच करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा से फिनिशिंग आता है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें भी कट लगा दे रही हूँ ताकि जब इसे मोड़ूँ अंदर वाले पार्ट में ही कट लगाना है, ऊपर वाले पार्ट में नहीं लगाना है, नहीं तो फिर फोल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद चलिए इसको फोल्डिंग करते हैं। तो इसको फोल्ड करने के लिए इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है और इस तरह से ये देखिए अंदर की ओर चला जाएगा और वो पाइपिंग बाहर की ओर आ जाएगा। इस तरह से पकड़ के अच्छे से देख लेना है, उसके बाद इसे चलाना है। बस इस तरह से करके ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके सिलाई मशीन से सिलाई कर देंगे किनारे को। आप इसे तुरपाई भी कर सकते हैं, हेमिंग जिसको बोलता है हेमिंग भी कर सकते हैं और अदरवाइज मशीन भी चला सकते हैं। मैं यहाँ पे मशीन ही चला देती हूँ ताकि अच्छे से बैठ जाता है। देखिए एकदम किनारे में सिलाई करना है। देखिए इस तरह से पकड़ते हुए, उसके बाद इसको आप आयरन से सेट कर दीजिए एकदम परफेक्ट। आयरन से सेट कर दीजिए एकदम परफेक्ट तरीके से, ये बैठ जाता है। क्योंकि ये तिरछा पट्टी होता है इसलिए ये बैठ जाता है बहुत ही अच्छा। जब भी गोलाई में लगाना हो तो इसे तिरछा ही कट करें और सीधा में लगाना हो तो सीधा ही पट्टी कट करके लगा सकते हैं।
देखिए नीचे का पार्ट जो भी है उसे भी हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके बाद इस पे भी मैं सिलाई ही चला दूंगी। ये देखिए इस तरह से चला देना है। ये देखिए इस तरह से चलाते जाना है, सेंटर में रुकना है, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा वी वाला, वहाँ पे रुकना है और उसके बाद पहनने के बाद ये एकदम अच्छे से बैठ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो डिज़ाइन मैंने बताया है कि बोट नेक में है, ठीक है, इसे बोट नेक बोलते हैं, बोट नेक ब्लाउज डिज़ाइन। तो ये मैंने बोट नेक में कटिंग किया है इस ब्लाउज को। बोट नेक में और भी बहुत सारा कोई भी डिज़ाइन इसमें कटिंग कर सकते हैं। इसको राउंड में भी कटिंग, जो मैंने भी में कट किया है उसे राउंड में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से स्टिच हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हमारा पाइपिंग लग के रेडी हो गया है और यहाँ पे हम लोग इसमें साइड में टेकिंग दे देंगे, टक्स जिसको बोलते हैं, बैक पार्ट का टक्स जो 1/2 इंच का है वो मैं यहाँ पे दोनों साइड लगा दूंगी। टक्स कम से कम 5 इंच तक आना ही चाहिए, 5 या 4 इंच तक टक्स को इससे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 इंच दूंगी ताकि नीचे में हमारा फोल्ड भी तो होगा, वो एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लिया है। ये देखिए इस तरह से ठीक है, दोनों साइड में दे देना है, इधर साइड में भी। इधर साइड भी टक्स को इस तरह से दे देना है। ठीक है, तो हमारा ये देखिए नीचे से मैंने फोल्ड भी कर दिया और ये हमारा डिजाइन बन के रेडी है। नीचे में आप बांधने वाला डोरी या कोई भी डोरी लगा सकते हैं। इसको मैं प्रेस नहीं की हूँ, ये प्रेस करूँगी तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और नीचे में यहाँ पे बांधने वाला इस तरह से डोरी लगा देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए ब्लाउज डिज़ाइन के साथ। ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं कमेंट करके।